सो ये नेक्स्ट वीडियो है। जैसा कि हम बताए थे कि एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा का सारा थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो ये वही वीडियो है जिसमें हम सारा का सारा थ्योरम देखेंगे, क्योंकि पिछले वाला जो वीडियो था उसमें सिर्फ क्वेश्चन सारा का सारा बनाए थे। तो क्वेश्चन के बाद एक बोले थे हम कि एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे जिसमें सारा का सारा थ्योरम रहेगा। तो थ्योरम के लिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस, ये क्या क्या होता है ये सब को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें रहता है वो इसी दो टॉपिक से रहता है, मतलब थ्योरम वाले पोर्शन में। वैसे 2-3 ही थ्योरम है जो ज़्यादातर रिपीट करते रहता है, जिससे बोल देगा कि आप प्रूव करें कि जो कन्वर्जेंट होता है वो कॉची सीक्वेंस होता है, या फिर जो कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होता है। तो ये दोनों प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पूछ देगा, या फिर कन्वर्जेंस सीक्वेंस से रिलेटेड बहुत सारा थ्योरम पूछ देता है। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ये कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ये पहले कर लेते हैं, उसके बाद कॉची सीक्वेंस देख लेंगे, क्योंकि कॉची सीक्वेंस पहले अगर देखोगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा वो, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन जो है, एक मिनट यहाँ फ़ैन चल रहा है तो वो सब, हाँ। तो इसका पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि डिफिनीसन हम लोग लिख लेते हैं। इसमें डिफिनीसन इसका क्या है, क्योंकि प्रूव करने वाला क्वेश्चन में आपको एक डिफिनीसन, अच्छा सा डिफिनीसन तो चिपकाना पड़ेगा ही। तो इसका डिफिनीसन एक सिंपल डिफिनीसन एक लिख लेते हैं। ए सीक्वेंस an is said to be converge a real number L for every e पॉजिटिव, हर एक ई पॉजिटिव के लिए there exist a number and not for all belongs to n greater than equal to n not। देखो ये जो डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, बहुत से को तो ये डिफिनेशन ही नहीं समझ में आया होगा, तो देखो इसे समझा देते हैं। इसलिए डिफिनेशन इसका बस सिंपल शब्द में अगर बोले तो ये है कि हर एक ई पॉजिटिव के लिए, मतलब हर एक ई पॉजिटिव के लिए एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। वो नंबर क्या होगा, n से बड़ा या फिर n से छोटा या फिर बड़ा हो, इक्वल टू हो सकता है, सॉरी बड़ा नहीं होगा, कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, छोटा हो सकता है, जैसा कि ये हम लिखे हैं। अभी n क्या है, n नोट क्या है, ये इस पर एक एग्जांपल लेंगे तो उससे आप समझ जाओगे। तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे ये डिफिनेशन पहले समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ जाओगे। तो ये डिफिनेशन हुआ, और इसका मेन पॉइंट क्या है कि an माइनस एल ग्रेटर देन इप्सिलॉन, यानी ये यल क्या है, यल यही nth है, यानी अगर लिमिट an एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर लेंगे और जो वैल्यू आता है वही यल कहलाता है, इतना पता ही होगा आप लोग को। तो ये यल वही है, यानी जो कन्वर्ज कितना पे कर रहा है वो कन्वर्ज वाला पॉइंट है यल। तो an में से माइनस को अगर l कर देते हैं तो वो इसका जो डिफरेंस होगा वो बहुत छोटा नंबर होगा, और वही छोटा नंबर ये नोट कहलाएगा। वैसे भी एग्जांपल लेंगे तो समझ जाओगे। जैसे देखो इस टाइप से एग्जांपल इसका ले, या फिर इस टाइप से क्वेश्चन कैसे करके आता है। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे रहेगा, क्वेश्चन एक मिनट हम एक लिख देते हैं, पहले इस पेन से लिख देते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे रहेगा ये सब टाइप में कि एक्शन बराबर दे दिया है, मान लो 2n² + 1 2n² - 1, बोलेगा सो डैट सीक्वेंस एक्शन कन्वर्ज, तो दिखाई दे रहा होगा, कन्वर्ज टू 1, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा। तो कुछ लोग इसे ऐसे करके बना देते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, लिमिट 2n² + 1 2n² - 1 लिमिट पुट कर देते हैं इन्फिनिटी, और पुट करने के बाद ये क्या होता है कि नीचे दोनों तरफ n² से भागा दे देता है। जैसे 2n² + 1 नीचे भागा देंगे तो यहाँ भी n² हो जाएगा, यहाँ भी n² हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2n², तो यहाँ भी n²,
माइनस यहाँ भी एन स्क्वायर, यानी भागा देने का मतलब होता है कि सारे टर्म में हो गया ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, यानी बचा क्या 2 + 1/n², और यहाँ पे भी बच गया 2 - 1/n²। अब देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी इसमें पुट कर देंगे, तो इन्फिनिटी पुट करने के बाद ये 0 बन जाएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो आया क्या हमारा 2/2 आया, और ये हो जाएगा 1। तो कुछ लोग दिखा देते हैं कि यस ये कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, पर इस तरह से नहीं बनाना। ये मेथड ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ है, ना कि सब्जेक्टिव के लिए। तो जो क्वेश्चन आप डी वाला जो क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको शो करना होता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड लगा ही नहीं सकते। तो ये इस तरह से नहीं करना, इस तरह से लगाओगे तो शायद अगर कुछ ना आ रहा हो तो इस तरह से कर देना, शायद एक आध नंबर मिल जाए। पर ये मेथड गलत मेथड है, ये सही मेथड नहीं है। तो इसको बनाना कैसे होता है तो वो बता देते हैं आपको। यहाँ से भी दिख रहा होगा, थोड़ा सा पेज को आगे बढ़ा लेते हैं ताकि फिर से दिखे। देखो इसमें क्या करना होता है कि जो पहले हम डिफिनेशन लिखे हैं वो उस डिफिनेशन को चिपका देना है। ये जो डिफिनेशन ऊपर में हम लिखे हैं ये डिफिनेशन को लगा देना है कि एवरी पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट ए नंबर एन नोट, हर एक पॉजिटिव के लिए एक नंबर एन नोट एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट होगा, और an माइनस एल ग्रेटर देन इप्सिलॉन होगा। ठीक, जहाँ पे यल क्या है कन्वर्जिंग पॉइंट है, यानी an लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू यल। यल क्या है बस वही कि कन्वर्ज किस पे कर रहा है वो यल कहलाता है। तो हमारा देखो an के जगह पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है sn दिया हुआ है, xn दिया हुआ है। xn हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, xn यही तो है हमारा, ये पूरा पूरा xn दिया हुआ है। तो ये xn क्या है 2n² + 1/2n² - 1, ये हमारा sn है। अब देखो इस sn को यहाँ पे पुट कर देंगे, और l बराबर क्या है, l बराबर तो हमें गिवन है लिमिट an n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू l, l बराबर क्या 1 दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है कि कन्वर्जिंग पॉइंट इसका 1 है। तो ये हो गया l का वैल्यू 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे an जो है an की जगह पे ये चला जाएगा, l की जगह पे -1 चला जाएगा। तो इसको एक अलग से पेजेज में लिखते हैं। पेज वैसे सारे के सारे लेके रखे हुए हैं। तो अब देखो इसे आगे आगे लिख रहे हैं, इसके आगे ये क्या हो गया हमारा an की जगह पे ये 2n² + 1 2n² - 1, और माइनस ऑफ यल का वैल्यू कितना था 1 ग्रेटर देन इप्सिलॉन, ये हो गया हमारा। आप देखो इसे 2n² + 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 2n² + 1/2n² - 1, ये ग्रेटर देन इप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखो कि ये से ये कट गया, और ये कितना बच गया ऊपर में 1 + 1 2 बच गया, 2 बटा नीचे में भी 2n² - 1 ग्रेटर देन इप्सिलॉन। अब देखो इससे उधर भेज देते, ठीक ना, ये इसको उधर भेज देते, इसको इधर रखते, यानी 2 ग्रेटर देन 2 ऑफ 2n² - 1। ये 2 को ये 2 नहीं, यहाँ पे इप्सिलॉन ना होगा, 2 तो इधर लिख ही दिए, हाँ तो इधर इप्सिलॉन हो गया। अब देखो इप्सिलॉन को इधर भेज देंगे, तो इप्सिलॉन को इधर भेजने के बाद ये क्या बन जाएगा ग्रेटर देन 2n² - 1 बन जाएगा। हम देखो यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, हम n का वैसा वैल्यू लाना चाहते हैं जो कि n का वैसा वैल्यू ला दें जो कि n नोट से बड़ा हो, ठीक ना, वो वैल्यू ला देना चाहते हैं। अगर ये ला दिए तो प्रूफ हो गया कि हाँ कन्वर्ज कर रहा है ये, तो वही लाना चाह रहे हैं। तो अब देखो यानी सीधा n का वैल्यू निकाल रहे हैं, सिंपल शब्द में बोले तो -1 को इधर भेज देते, तो कितना हो गया 2 इप्सिलॉन + 1 ग्रेटर देन 2n²। अब देखो 2 को भी भेज दो इधर, तो ये 2 को इधर भेजेंगे तो भागम चला जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी 1/इप्सिलॉन + 1/2 ऐसे लिख ही सकते हैं। ये 2 जाने के बाद ये कट गया, इधर 1/2 हो गया ग्रेटर देन n²। अब देखो क्या होगा कि इधर n² है, तो हमें चाहिए क्या n चाहिए ना सिर्फ, तो n के लिए इसको इधर भेज देंगे स्क्वायर को भी, तो रूट में बदल जाएगा, और ये बन जाएगा √1/e + 1/2 ग्रेटर देन n। ये हमारा बन गया है। अब देखो ये n जो है ये पूरा पूरा वैल्यू क्या कहलाएगा, यही पूरा पूरा वैल्यू हमारा ये नोट कहलाएगा, यानी n नोट बराबर क्या हमारा आ गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप इसे, वैसे ये n नोट ही कहलाएगा कि 1/e + 1/2
ये हमारा एन नोट मान लिए हैं। कुछ लोग इसे ऐसे भी मान लेते हैं, जैसे या कोई बुक में आप देखोगे कि ऐसे करके मान लेगा कि k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/e प्लस 1/2, और एन नोट को मान लेगा कि k प्लस 1। तो वही होता है कि प्लस 1 जोड़ देता है बस बेसिकली। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एन नोट जो है, एन नोट को ऐसे भी कर सकते हो या फिर कुछ इसमें ऐड भी कर सकते हो। सीधी सी ये है कि एन नोट एक छोटा सा वैल्यू हमें मिल गया, ठीक ना, तो वो k इक्वल्स टू मान लेता है कोई कि k इक्वल्स टू इतना है, तो एन नोट बराबर k प्लस 1 मान लिया। तो अब यहाँ पर हम क्या शो कर दिए हैं, हम शो कर दिए कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, k प्लस 1, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि n नोट को हम क्या मान लिए, n नोट को k प्लस 1 मान लिए। तो हम ये शो कर ही दिए ना कि ये जो n नोट का जो वैल्यू है वो एक छोटा सा वैल्यू आया, ठीक है, उससे बड़ा n है हमारा। n नोट क्या होता है, जैसे देखो कोई भी सीक्वेंस होता है तो a1 a2 a3 a4 ऐसे चलते जाते हो तो कहाँ पहुँच जाते हो, तुम पहुँच जाते हो n a पे पावर n। लेकिन इससे एक पहले या फिर इससे थोड़ा सा पहले, एक पहले बोलना गलत होगा, मतलब इसके पहले an से पहले एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, उसी को हम बोलेंगे n नोट, ठीक है। तो ये n नोट के ऊपर जितना भी n का वैल्यू होगा, जितना भी n का वैल्यू लोगे तो वो कन्वर्ज करेगा और वो वैल्यू बहुत छोटा सा देगा। वही इसका डिफिनेशन था, डिफिनेशन यही तो था, an माइनस एल ग्रेटर देन इप्सिलॉन। यानी ये जो an का वैल्यू है माइनस करेंगे अगर जो कन्वर्जिंग पॉइंट है उससे, तो ये बहुत छोटा सा वैल्यू आएगा, यानी उससे इससे बड़ा इप्सिलॉन ही रहेगा। और इप्सिलॉन का मतलब जानते हैं कि बहुत छोटा नंबर, इप्सिलॉन बहुत छोटा नंबर होता है, जैसे 1/4 कह सकते हो कि ये भी एक इप्सिलॉन का वैल्यू हो सकता है, 1/50 कह सकते हो। ये इप्सिलॉन का मतलब ही होता है कि बहुत छोटा नंबर को इप्सिलॉन बोला जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है। तो हाँ देखो, ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं ना कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू k प्लस 1। सो अब यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं कि क्वेश्चन जो हमारा क्या था, क्वेश्चन देखो फिर से दिखा देते हैं। क्वेश्चन ये था, तो हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नोट, यानी n का कोई बड़ा भी वैल्यू मिला, n नोट जो है वो छोटा ही वैल्यू मिला, तो ये प्रूव करना था, प्रूव कर चुके हैं। तो लिखेगा सो सीक्वेंस, या यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे, सो सीक्वेंस xn जो है इज कन्वर्ज टू 1। ये सब अलग है, ये इधर हो गया, ये प्रूव हो गया। प्रूव करने का वही था कि n का वैल्यू आप निकाल दो और वो प्रूव कर दो कि n का जो वैल्यू है वो बड़ा रहेगा हमेशा n नोट से, ठीक ना, तो वो प्रूव कर देना होता है। इसका बन गया। तो अब देखो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस आप लोग देख चुके हैं। अब क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कॉची ऑफ सीक्वेंस, क्योंकि इसके बाद कॉची ऑफ सीक्वेंस देखोगे तो वो काफ़ी आसान लगेगा। पहले अगर कॉची सीक्वेंस देख लेते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो टॉपिक लिख लेते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस ये हमारा टॉपिक है। इसका पता नहीं कभी कभी कैमरा की वजह से, 1 मिनट हो, हाँ अब शायद दिख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो रिकॉर्ड होती रह जाता है और दिखा ही नहीं देता है, ब्लर हो जाता है। तो कॉची ऑफ सीक्वेंस, इसका भी देखो पहले फॉर्मल डिफिनेशन देख लेते हैं। इफ xm इज एनी सीक्वेंस, ये देखो शॉर्टकट में सीक्वेंस लिखते हैं, आप पूरा लिख सकते हो, पूरा लिखना सीक्वेंस गिवन, या फिर लिख सकते हो एवरी ई पॉजिटिव, बस सेम हूबहू वैसा ही डिफिनेशन है कि x यदि xn कोई सीक्वेंस है तो उसके हर एक ई पॉजिटिव के लिए देन एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, उसमें पॉजिटिव नंबर नहीं बोले तो बोल सकते हो पॉजिटिव नंबर, या नहीं भी बोल सकते पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हर एक ई पॉजिटिव के लिए एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इंटीजर नंबर बोल सकते हो, इंटीजर नंबर एन नोट, इसमें भी बोल सकते हो एन नोट, जहाँ पे वेयर m, n ग्रेटर देन एन नोट,
देखो बहुत सिंपल में, बहुत शॉर्टकट में इसका डिफिनेशन लिखें कि हर एक ई पॉजिटिव के लिए एक नंबर ऐसा एन नोट एग्जिस्ट करेगा जिससे कि यम और एन दोनों बड़ा होगा। अगर इसे और एक आसान भाषा में समझाना चाहें तो कॉची क्या बोला, कॉची ने ये बोला था कि एन नोट के ऊपर आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये ध्यान से सुनना आप लाइन, कि एन नोट के ऊपर आप कोई भी वैल्यू ले लो, वो दोनों वैल्यू का डिफरेंस जब करोगे, जैसे ए एन माइनस ए एन, तो वो वैल्यू क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा। यानी एन नोट के ऊपर कोई सा भी वैल्यू दो वो ले लो, उसका डिफरेंस बहुत छोटा आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर आसपास रहा होगा। मेन यही इसका बात है। जैसे कि देखो, अगर कोई सीक्वेंस ए एन है, ठीक, तो इस सीक्वेंस में जैसे A1, A2, A3 इस तरह टर्म रहता है, तो मान लो यहाँ पे कोई होगा एन नोट टर्म, ठीक है, और इसी के जस्ट आगे AM होगा और AN होगा, और ये दोनों वैल्यू इतना पास पास होगा कि ये दोनों के डिफरेंस करेंगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा। मेन डिफरेंशन इसका यही है कि ये दोनों को जब डिफरेंस करेंगे AM का और AN का, यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा होगा, मतलब AM और AN का दोनों को जब डिफरेंस करेंगे तो वो बहुत छोटा नंबर आएगा। मतलब दोनों वैल्यू AM और AN दोनों आसपास में ही होगा। ये मेन इसका डिफिनेशन है। तो कॉची का बस यही थ्योरम है कि हर एक AM माइनस AN के लिए बहुत छोटा सा नंबर होगा। इप्सिलॉन का मतलब क्या है कि बहुत छोटा नंबर, यानी इप्सिलॉन बड़ा हो रहा है, मतलब ये तो बहुत छोटा नंबर रहा होगा, तो ये बहुत छोटा नंबर रहता है। यही कॉची सीक्वेंस कहता है। तो कॉची सीक्वेंस का भी आप लोग इसका जो थ्योरम था, इस थ्योरम को आप समझ चुके हैं। तो अब देखो आते हैं मेन जो क्वेश्चन हमारा पूछता है एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, थ्योरम वाला जो क्वेश्चन है, थ्योरम मतलब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पूछेगा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, ये क्वेश्चन रहता है। ऐसा देखोगे कि आप प्रीवियस ईयर में कि बहुत मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इस तरह बनाया हुआ है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा बुक। तो इसे किस तरह से अप्रोच करना है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले कह रहा है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो कॉची सीक्वेंस होता है, ये प्रूव करना है। तो यानी हमें दिया हुआ है, क्या है, हमें दिया हुआ है, यानी गिवन दैट AN सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये दिया हुआ है। और हमें प्रूव करने क्या कह रहा है, we have to prove is कॉची सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस दिया हुआ है कि ये कन्वर्जेंट है और हमें प्रूव करना है कि ये कॉची सीक्वेंस, ठीक है, बस ये भी लिखें। अब देखो बाय डिफिनेशन, तुम कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनेशन अब थोड़ा सा कुछ टाइम पहले बताए थे, तो वो डिफिनेशन यहाँ पर बाय डिफिनेशन क्या था, हर एक ई पॉजिटिव के लिए देन एग्जिस्ट या देयर एग्जिस्ट ए नंबर एन नोट, हर एक ई पॉजिटिव के लिए एक एन नोट नंबर एग्जिस्ट करेगा जो क्या होगा, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नोट। ये डिफिनेशन आपको लिखना ही है। ये तो शॉर्टकट में लिखे, आप पूरा वो बड़ा डिफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन वो बड़ा डिफिनेशन का मेन मतलब यही है, ठीक ना। तो ये बाय डिफिनेशन था, बाय डिफिनेशन ये लिख दिए। तो अब देखो क्या होता है कि AN माइनस एल ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है, इप्सिलॉन। ऐसे इप्सिलॉन बाय यहाँ पर 2 लेंगे, इक्वेशन 1। ये इप्सिलॉन बाय 2 इसलिए लिए क्योंकि आगे जाके जब ऐड करेंगे तो इप्सिलॉन ही आ जाता है, इसलिए 2 लिए। अब आगे चल के पता चल जाएगा आपको कि ये क्यों लिए हैं ये इप्सिलॉन बाय 2। तो अभी आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि इप्सिलॉन बाय 2 ही क्यों लिए, 4 क्यों नहीं लिए। तो वैसे कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे इप्सिलॉन बाय 2 इसलिए लिए क्योंकि जब आगे ऐड करेंगे तो दिखाई देगा तुमको कि ऐड करने के बाद ये दिख रहा है यहाँ तक, हाँ दिख रहा है, ऐड करने के बाद ये इप्सिलॉन ही बच जाएगा, इसीलिए हम इप्सिलॉन बाय 2 यहाँ पे लेते हैं। तो देखो डिफिनेशन ही तो बोलता है AN माइनस एल, पिछली जैसे कि बताए थे कि AN माइनस एल ग्रेटर देन इप्सिलॉन, तो यहाँ पे इप्सिलॉन बाय 2 ले लिए, ये इक्वेशन बन लिए। मान लो कि जैसे सीक्वेंस हमारा था, सीक्वेंस में
जैसे कि an था तो an से पहले कोई एक टर्म था am भी मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सीक्वेंस में a1 a2 a3 डॉट 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 चलते जा रहा है, यहाँ पे am था, फिर चलते जा रहा an था, तो मान लेते हैं कि कोई am पर भी वही हाल होगा। तो an माइनस l, ये am है, n नहीं, ग्रेटर देन इप्सिलॉन बाई 2, ये क्वेश्चन 2। ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसे तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि n पे अगर कन्वर्ज कर रहा है -2 पे, तो बस ये n से पहले कोई वैल्यू मान लो m था, उस पर भी यही करेगा, यानी कि इप्सिलॉन बाई 2 ही, मतलब छोटा वैल्यू ही देगा। तो ये क्वेश्चन 2 बना लिए, ठीक। अब देखो कि कुछ लगाते, कुछ तिगड़म लगाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। क्योंकि देखो हमें प्रूफ क्या करना है वो भी ध्यान रखना है आपको। मेरा टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा कि हमें प्रूव कर देना है क्या, कि am माइनस an, या फिर हमें प्रूव कर देना है an माइनस am ग्रेटर देन इप्सिलॉन। कॉची सीक्वेंस क्या बोलता है? कॉची सीक्वेंस यही तो बोलता है, कॉची सीक्वेंस an माइनस am ग्रेटर देन इप्सिलॉन, ये कॉची सीक्वेंस बोलता है। जैसे कि हम बताए थे आपको, देखो कॉची सीक्वेंस का बताए थे, यही तो बताए थे कि am माइनस am ग्रेटर देन इप्सिलॉन आ जाए, तो n और m जो होगा वो ग्रेटर देन n नोट होगा। तो यानी ये हम अगर ला देते हैं तो साबित कर देंगे कि हाँ कॉची सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होता है। तो उसी को प्रूव कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट है an माइनस m लाना। तो उसको देखते हुए हम कुछ यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, कुछ गेम खेलते हैं यहाँ पे। an माइनस am ये अपने मन से लिए, ठीक है, इसके लिए कभी ज़्यादा सोचो मत, ये क्यों लिए हैं वो अभी पता चलेगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसे तो कर ही सकते हैं कि an माइनस am है, ठीक, माइनस l कर दिए प्लस l कर दिए, कर ही सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस भी किए प्लस भी किए तो कर सकते हैं, ये यानी दोनों तो कट ही जाएगा वैसे भी। तो इस तरह से कर दिए। अब देखो इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है an माइनस l का जो वैल्यू है इप्सिलॉन बाई 2 ले सकते हैं, इसीलिए हम इसको सेपरेट करते हैं। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बस थोड़ा सा जगह चेंज कर रहे हैं दोनों का। an माइनस l कर दिए और दूसरा में क्या कर देते हैं, प्लस l माइनस am कर देते हैं। कुछ नहीं किए, बस जगह दोनों को चेंज किए ताकि हमारा फॉर्मेट बन जाए, वो फॉर्मेट बनाना चाह रहे हैं। तो देखो ये हमारा हो गया। अब देखो कि अगला पेज ले लेते हैं, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पर से देखो ये आया है। अब देखो कि हमारा इसको एक आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि ये मॉडुलस के एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे a प्लस बी अगर मॉड के अंदर रहे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। ये कॉन्सेप्ट ही बोलता है कि अगर मॉड के अंदर a प्लस बी है तो उसको जब अलग अलग करके लिखेंगे ना तो वो बड़ा या फिर बराबर हो सकता है, ये बेसिकली बोलता है। तो इसी को यूज कर लेते हैं, इसको पूरा को a बना देते हैं, इसको पूरा को b बना देते हैं। तो इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, जैसे an माइनस l था प्लस l माइनस am था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम तो लिख ही सकते हैं ग्रेटर दैन इक्वल्स टू an माइनस l और प्लस l माइनस am। इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, उस मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद अब देखो हमारा वो काम कर जाएगा। ये जो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखे हैं an माइनस l, तो an माइनस l तो देखो आ गया। दूसरा हमारा क्या है, am माइनस l है, लेकिन यहाँ पे l माइनस am है। तो आप लोग जानते हो कि मोड के अंदर तो वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, तो आप किसको भी किधर भी लिख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल तो ये मोड के अंदर पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो an माइनस l प्लस am माइनस l, ऐसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अब देखो हमारा इक्वेशन 1 जो है an माइनस l ग्रेटर दैन इप्सिलॉन बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन बाई 2 प्लस इसको भी लिख सकते हैं इप्सिलॉन बाई 2 फॉर इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम तो इतना बराबर इतना और इतना बराबर भी इप्सिलॉन बाई 2 ऐसे तो लिख ही सकते हैं, तो वो लिख दिए। अब देखो दोनों को जोड़ दो, वो दोनों जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, 2 इप्सिलॉन बटा 2 बन जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 खत्म और ये बन जाएगा इप्सिलॉन। यानी कि ये वैल्यू क्या था हमारा, वो आ गया an माइनस am ग्रेटर दैन, ये ग्रेटर दैन चलते आ रहा था, ग्रेटर दैन इक्वल टू इप्सिलॉन, यही आ गया। क्योंकि ये वैल्यू जो है ये तो यल खत्म ही हो जाएगा, बस इसको सेपरेट करने के लिए ये इस तरह से किए थे।
पर जो हम माने थे लेट में वही लेटना चलेगा। जैसे ए एन माइनस, ये दूसरा पेज में है, ए एन माइनस ए एम, यही लेट में माने थे, इसमें माइनस एल किए थे, प्लस एल किए थे, तो ये ओवरऑल एन माइनस एम ही तो है। तो इतना इक्वल्स टू या ग्रेटर देन बोल सकते हैं साइलेंट, तो प्रूव हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं सो एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज, क्या हो गया हमारा, कॉची सीक्वेंस। तो प्रूव हो चुका है हमारा। पता नहीं लाइट जल रहा, लाइट तो जल रहा है तो इतना दिखाई दे रहा होगा शायद आपको। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम प्रूव किए हैं, शायद कभी नहीं भूलोगे इसके बाद से। तो इस तरह से प्रूव करना होता है। अब देखो मान लो कि ये इसके उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके उल्टा क्या पूछ सकता है, इसके उल्टा पूछ सकता है कि, अब पूछ नहीं सकते वैसा पूछा ये क्वेश्चन, उस तरह का जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन के लिए आप 1 मिनट हम प्रीवियस ईयर देख लेते हैं वो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वही थ्योरम करा देंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ताकि आसानी हो थोड़ा सा। प्रीवियस ईयर में एक, हाँ देखो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पूछेगा। आपकी बार उसका उल्टा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार पूछा है। जैसे क्वेश्चन आपको बोल देगा कि अब आप प्रूव करो कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। वो क्या था, हर एक कॉची सीक्वेंस नहीं, वो क्वेश्चन जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होता है वो प्रूव करना था। इस बार प्रूव क्या करना है कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है, यानी दोनों इम्प्लाइज कर रहा है। यानी कॉची डबल इम्प्लाइज क्या है, कन्वर्जेंट, यानी जो कॉची है वो कन्वर्जेंट भी है, जो कन्वर्जेंट है वो कॉची भी होगा। ये दोनों थ्योरम का बेसिकली यही मतलब है। लेकिन इस थ्योरम को मान लो अब ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए दे दें, तो उसको तो देख लिए कैसे कैसे किए थे। हालांकि अब वो सीख लियो तो ये भी करना बहुत आसान है, उसी के जैसा करोगे। जैसे कि पहले क्या है इसका, बाय डिफिनेशन चलोगे। इसका पहले गिवन क्या है ये देख लेते हैं। पहले गिवन दैट मान लो कोई भी सीक्वेंस, जैसे ए एन सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, ये तो हमारा दिया हुआ है कॉची सीक्वेंस। गिवन दैट है कि कोई भी एक सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस दिया हुआ है, और इस कॉची सीक्वेंस की मदद से हम क्या प्रूव करेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। तो देखो वी नो डैट एवरी कॉची सीक्वेंस, क्या है, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बॉन्डेड। इसको यूज करना है हमें क्या क्या यूज कर रहे हैं, कन्वर्जेंस मतलब कॉची सीक्वेंस जो है इसका क्या क्या विशेषता है उसको यूज करके हम कन्वर्जेंस शो कर देंगे। तो हम जानते हैं कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है, ये बाउंडेड सीक्वेंस होता है। एंड अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस होता है तो इसके जो सब सीक्वेंस होगा, सब सीक्वेंस वो भी बाउंडेड कहलाएगा, तो वो भी लिख लेते हैं। एंड कॉचीज सब सीक्वेंस इज ऑल्सो बाउंडेड। हम क्या किए हैं यहाँ पे वो बताते हैं। पहले देखो कि कॉची सीक्वेंस जो है इसका क्या क्या काम है। इसका है कि अगर कॉची सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड होगा, पहली बात। दूसरी, अगर ये बाउंडेड है तो इसका सब सीक्वेंस जो है ये भी होगा हमें बाउंडेड होगा। मतलब इसका सब सीक्वेंस किसको बोलते हैं, सब सीक्वेंस बोलते हैं अगर कोई सीक्वेंस मान लो ए एन है तो ए एन में जैसे लिखते हैं आप A1 लिखते हैं, A2 लिखते हैं, A3 लिखते हैं, A4 लिखते हैं। ये सारे जो एक सिंगल जो टर्म है ये सारे सब सीक्वेंस ही कहलाता है। तो ये सब सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस ही बाउंडेड है तो इसके सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। तो वही किए, इसके जो सब सीक्वेंस है वो सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। ये दो कंडीशन था, ये दोनों हम यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद अब चलते हैं इसके आगे कि बाय डिफिनेशन, ये सब पहले वाला पेज है तो इस पहले वाला पेज को हटा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो।
बाय डिफिनेशन क्या है, हमें कॉची सीक्वेंस दिया हुआ था, तो कॉची सीक्वेंस का जो डिफिनेशन था उसके डिफिनेशन जो पिछले वीडियो नहीं या पिछले कुछ टाइम में हम जो बताए थे इसका डिफिनेशन, वो डिफिनेशन आप पूरा लगा सकते हो कि एवरी, वही डिफिनेशन सेम सिंपल वाला डिफिनेशन यूज करना कि एवरी ई पॉजिटिव के लिए देयर एग्जिस्ट ए नंबर, ये नंबर यहाँ पे एन नोट नहीं है, ए नंबर एन नोट, या इसको एन नंबर ऐसे लिख दो, ये एन नोट लिखो, देयर एग्जिस्ट ए नंबर एन नोट फॉर ऑल बिलोंग्स टू m, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नोट। यही तो इसका डिफिनेशन था, मेन डिफिनेशन सिंपल में। तो ये डिफिनेशन यूज करके तो इसके थ्रू क्या हम बोल दिए कि पहला इक्वेशन क्या बनेगा, ए एम माइनस ए एन ग्रेटर देन इप्सिलॉन, इक्वेशन 1। क्योंकि अगर कन्वर्जेंस है तो ये तो इसका मेन डिफिनेशन से ये है, तो ये पहला इसका हो गया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो दूसरा इक्वेशन हम क्या क्या बोले थे, दूसरा इक्वेशन देखो यहाँ पर पीछे दिखाते हैं। पहला बोले थे कि सीक्वेंस अगर कॉची सीक्वेंस है तो कॉची सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा, और अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। तो मान लेते हैं लेट बाई एन इज सब सीक्वेंस मान लीजिए, ठीक है, सब सीक्वेंस बाई एन को सब सीक्वेंस मान लिए, किसका, कॉची सीक्वेंस का ही सब सीक्वेंस ये है। तो अगर ये सब सीक्वेंस ये भी बाउंडेड है तो यानी इसको हम कन्वर्जेंट भी बोल सकते हैं। अगर जो आप जानते हो कि कोई भी सब सीक्वेंस अगर बाउंडेड है, अगर कोई सब सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट भी होता है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसको हम कन्वर्जेंट बाय कन्वर्जेंट के डिफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, बाई एन माइनस एल ग्रेटर देन इप्सिलॉन, ये लिख सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ नहीं किए, इसमें कंफ्यूज मत होना कि बाई एन अगर सब सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड है, अगर वो बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंस भी होगा। अगर वो कन्वर्जेंस है तो हम लिख सकते हैं कि बाई एन माइनस एल ग्रेटर देन इप्सिलॉन। तो ये क्वेश्चन 2 बना दिए। अब देखो फिर से कुछ मेथड लगाते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी वही है कि हमारा टारगेट जो है वो मेन आपको पता होना चाहिए। हमें कॉची दिया हुआ था, हमें प्रूव क्या करना है उस पर नज़र हमेशा मतलब होना चाहिए। क्या होना चाहिए था कि हमें ये प्रूव करना है कि कुछ भी मतलब ले लो, ए एम या फिर ए एन, यानी ए एन माइनस एल ग्रेटर देन इप्सिलॉन, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव ही करना था। तो इसको मतलब देखते रहना है, हमें इसको देखते हुए आगे चलते जाना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन 2 मान लिए। तो अब देखो अपने मन से कुछ लगाते हैं हम यहाँ पे, क्या करते हैं यहाँ पे, लेट एक्स एन माइनस एल, ये अपना मन से मान लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ जोड़ते हैं, एक्स एन मानो या फिर ए एन मान लो, क्योंकि यहाँ पर से देखो ए एन मान रहे थे तो ए एन मान के चलोगे तो शायद ज़्यादा आसानी हो। तो ए एन माइनस एल ग्रेटर देन इप्सिलॉन ये मान लिए। अब देखो कि इसमें कुछ जोड़ देते हैं, ये जो बाई वाला टर्म है, बाई वाला टर्म को जोड़ देते हैं। तो ए एन माइनस एल प्लस बाई एन और माइनस बाई एन ऐसे लिख सकते हैं। इसको बस जोड़ दिए, क्योंकि हमें ये दोनों इक्वेशन से हमें इप्सिलॉन को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इसीलिए इसे जोड़े हैं। तो इसका क्या हो गया हमारा, अब देखो इसको एक साथ कर करके हम लिख सकते हैं ना, एक साथ करके लिख सकते हैं। कैसे इसे, देखो यहाँ पर इक्वेशन में हम शायद ये जो लिए थे ए एम जो लिए थे, इसे ए एम नहीं लेना चाहिए था। अगर ए एम लेंगे तो देखो सीक्वेंस फॉर्मेट बैठ ही नहीं रहा है, तो हम इसे ए एम की जगह पे एक्स एन लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं क्या था कि इसे एक्स एम, और यहाँ पे लिख सकते थे हम बाई एन, ऐसे लिख सकते थे। क्योंकि अगर देखो ये टर्म दोनों को अलग, एक जगह पर हम बाई एन माने हैं, एक जगह पर आप ए एन मानोगे तो फिर दोनों को फॉर्मेट बनेगा ही नहीं, फिर इक्वेशन जो हम बनाए हैं 1 2 उसे यूज ही नहीं कर पाओगे। तो जहाँ जहाँ ए एन था उसे हम एक्स एन बना देते, तो ये एक्स एन हो गया, ये भी एक्स एन हो गया, बाकी सब सही है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा, एक्स एन माइनस एल प्लस ये हमारा क्या था, बाई एन माइनस बाई एन इप्सिलॉन। ये भी कुछ नहीं किए, बस सिर्फ चेंज किए, जो हम गलती किए थे उसे चेंज कर दिए। अब देखो कि सबको
सेपरेट कर देते हैं। हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को यूज भी तो करना है। ये इक्वेशन में क्या हम लिए हुए हैं कि एक्सएन, जैसे आप पिछले वाले वीडियो में देखे थे ए एन हम लिए थे, तो ए एन को आप एक्सएन भी ले सकते हो। अगर देखो बाई को हम बाई एन लिए हैं तो इसको भी बाई के टर्म में लेंगे तभी फॉर्मेट बन पाएगा ना। ए एन लेंगे तो फिर तो अलग हो जाएगा सीक्वेंस है। तो बस इसको देखो एक्स एन माइनस बाई एन, तो एक्स एन माइनस बाई एन को एक साथ लिखते हैं क्योंकि ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तभी एप्सिलॉन को हम यहाँ यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन के लिए क्या करते हैं कि एक्स एन, देखो बाई एन है तो यहाँ पे माइनस इसको एक साथ कर देते हैं, इसको और इसको एक साथ कर दिए, प्लस ये यल को यहाँ पे भेज दिए। बस उसी पिछले क्वेश्चन की तरह ही बस दोनों का प्लेस चेंज किए हैं, ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ग्रेटर देन एप्सिलॉन यहाँ पे इतना हो गया। हाँ तो अब देखो पिछले वाला आप वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो जो मॉड वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं कि ए प्लस बी अगर मॉड के अंदर है तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ये लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे यूज कर देंगे। तो इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ये समथिंग, इतना बराबर हम लिख सकते हैं ये पूरा वैल्यू यानी एक्स एन माइनस बाई एन का मॉड प्लस बाई एन माइनस एल का मॉड ये लिख सकते हैं। अब देखो इतना का वैल्यू हमें इक्वेशन जो बनाए हैं उस इक्वेशन में एप्सिलॉन है। देखो यहाँ पर भी वो काम कर सकते थे कि यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 मान लो, यहाँ भी एप्सिलॉन बाई 2 मान लो, क्योंकि देखो यहाँ पर जब एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन तो 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा वैल्यू बड़ा हो जाता है, इसलिए छोटा एप्सिलॉन का वैल्यू छोटा होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर 2 लगा देते ताकि कटने के बाद दोनों का एप्सिलॉन ही बच जाए। जैसे यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 कर दें तो ये कितना हो गया, ये जोड़ने के बाद यहाँ पर तो 2 यहाँ पर भी 2 एप्सिलॉन 2 से 2 खत्म, एप्सिलॉन ही हो गया। यानी क्या ला दिए हम ए एन माइनस या फिर एक्स एन माइनस एल ग्रेटर देन, इधर दिख रहा है एक कॉर्नर में और आगे कर दे रहे ए एन माइनस एल ग्रेटर देन एप्सिलॉन। और ये किसका, ये डिफरेंशियल किसका, यही तो डिफरेंशियल है कन्वर्जेंस सीक्वेंस का। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो कि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हो एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से इसे प्रूव कर सकते हो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, इसको फिर से एक बार वीडियो देखना शायद समझ जाओगे। एक्स एम जो हमारा था वो ए एन ले लिए थे, तो ए एन से वो कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, इसलिए सबको एक जैसा ही लेना पड़ेगा ना। जैसे इसको एक्स के टर्म में लिए हो तो यहाँ पर बाई, इसको एक्स के टर्म में लिए हो तो यहाँ पर देखो बाई के टर्म में लिए, सही था। ए एन के लिए थे टर्म में इसलिए गलत हो रहा था, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, बाकी सब सही है। तो इस तरह से पिछला अगर समझ गए क्वेश्चन तो बस उसी की तरह ये भी है, यूज करके कैसे करके पहुँचना है हमें वो देखना होता है, ध्यान देना होता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन अगले एक आध वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो, उसमें सारा 1-2 थ्योरम और डिस्कस कर देंगे। वैसे यही वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, करीब 38 मिनट का भी हो गया। तो और क्वेश्चन हम कोई और से वीडियो में बना लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके बाय।